जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, होली आने वाली है और होली पे हमें चाहिए होली पूजा के लिए पूजन सामग्री। तो पूजन सामग्री में हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है होलिका दहन वाले दिन, वो सारी पूजन सामग्री इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमें सबसे पहले चाहिए होती है हल्दी पूजा के लिए। होली पे होलिका दहन वाले दिन होलिका पे जो हम चढ़ाते हैं ना रोली की जगह पे, तो हमें हल्दी चढ़ानी चाहिए। रोली की जगह पे हमें हल्दी रखनी है। गुलाल जरूर रखना है, गुलाल रखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा हमें थोड़ा सा देसी घी चाहिए। होलिका पे चढ़ाने के लिए गुड़ चाहिए मीठे में। आप गुड़ ले सकते हैं, बतासे ले सकते हैं मीठे में, वैसे गुड़ ना सबसे ज़्यादा सही रहता है। और इसके अलावा हमें कच्चा सूत चाहिए। कच्चा सूत आपको ना मिले तो उसकी जगह पे आप मोली भी ले सकते हैं। वैसे होली वाले दिन जो है ना, होलिका दहन वाले दिन या उससे पहले कच्चा सूत हमें होली पे लपेटने के लिए, परिक्रमा लेने के लिए आसानी से मिल जाता है। एक हमें देसी घी का दीपक लेना है। जैसे कि मैंने बताया आपको, आप मीठे में गुड़ या फिर बतासे ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ें दिखा दी हैं। आप गुड़ भी ले सकते हैं, बतासे भी रख सकते हैं। और इसके अलावा जो हमें चाहिए होता है, इसके अलावा देखिए हमें कपूर चाहिए। कपूर हम हवन, जैसे हवन में हम कपूर वगैरह यूज करते हैं ना, तो हमें होली पे चढ़ाने के लिए थोड़ा सा कपूर भी रख लेना है। तो जब हम पूजा करते हैं ना, पूजा करने के बाद थोड़ा सा कपूर हमें होलिका में डाल देना चाहिए। धूप बत्ती चाहिए, थोड़े से अक्षत चाहिए, अक्षत चाबुत होने चाहिए, लौंग चाहिए चढ़ाने के लिए, इलायची ले लें। मतलब हवन की जो भी सामग्री होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी हमें एक कटोरी में अलग से रख लेनी है। तो हवन में जैसे कि लौंग इलायची भी आती है, तो हमें वो भी रख लेनी है। इसके अलावा देखिए काले तिल हो गए, थोड़ी सी हवन सामग्री ले ली मैंने अलग से, जौन ले लिए। तो ये भी हमें वहाँ पे चढ़ा के आ जाना चाहिए। पूजा जब हम करते हैं तो ये चीज़ें भी हमें होलिका में चढ़ा देनी चाहिए। जब हम घर से ये हवन सामग्री लेके जाते हैं ना, थोड़ी सी हवन और कपूर, तो जब हम होली में चढ़ाते हैं, तो जब शाम को होली जलती है ना, होलिका दहन होता है, तो उसमें हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है सारी होलिका के संग जल के भस्म हो जाती है। इसके अलावा थोड़े से हमें मतलब कि सिक्के भी रख लेने हैं, एक दो हमें वहाँ चढ़ाने के लिए। तो आप सिक्के ही रखें, नोट ना लें, क्योंकि वहाँ पे जब जल वगैरह चढ़ता है, परिक्रमा वगैरह लेते हैं, तो नोट जो है ना गीले हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो वहाँ पे सिक्के रख लें। इसके अलावा हमें मीठे गुलगुले चाहिए। ये हम चीनी के बनाते हैं आटे में घोल के, तो ये ज़रूर बनाएं, ये ही चढ़ाए जाते हैं वैसे। इसके अलावा देखिए आप स्प्रिंग बना सकते हैं और रिंग बना सकते हैं, इस तरीके से खेल खिलौने टाइप के, तो ये भी बनाए जाते हैं। आजकल ये सब किसी को इतना पता नहीं है, तो ये सब कोई बनाता नहीं है। तो रिंग जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथों से ये हमें, जब हम पूड़ी वगैरह सेकते हैं ना, तब हमें ज़रूर बनानी चाहिए ये चीज़ें। देखिए मैंने हाथों से चीनी की गुंजिया बनाई है। वैसे गुंजियाएँ तो बनती हैं घर में, लेकिन उनको ना ले जाके अगर हम ये घर में बनाई हुई चीनी की गुंजिया चढ़ाएंगे, पहले यही चढ़ाया जाती थी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, हमारी दादी नानी, वो यही चढ़ाती थी बना के घर में। मीठे गुलगुले, गुंजिया, स्प्रिंग रोल, इस तरीके छोटी छोटी सी बना के खेल खिलौने जैसे वो चढ़ाया करती थी। और यहाँ पे देखिए हमें जौ चाहिए थोड़े से, तो ये हमें वहाँ पे चढ़ाने के लिए ये भी चाहिए होते हैं। तो ये जितनी भी सामग्री है ना, ये हमें चाहिए होती है। ये सारी सामग्री जो है ना जरूरी होती है। बाकी आप इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। फूल अगर आप चाहते हैं ले जाने तो ले जा सकते हैं होलिका पे चढ़ाने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़े से फूल भी रख लूँगी, तो आपको जो भी फूल मिले अगर आपके घर में तो आप घर के ले लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं फूलों को। जैसे कि मैंने बताया, आप कच्चे सूत की जगह पे मोली भी ले सकते हैं अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता तो। हमें परिक्रमा के लिए चाहिए होते हैं, हम 5, 7, 2 परिक्रमा लेते हैं, तो उसके लिए हमें कच्चा सूत या फिर मोली चाहिए होती है। तो आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ ले लें। इसके अलावा देखिए हमें जल का एक लोटा चाहिए होता है। जल के लोटे में हम थोड़ा सा कच्चा दूध डालते हैं। इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन आप सादा पानी बिल्कुल ना लेके जाएं होलिका पे। जब आप होलिका की पूजा करते हैं तो सादा पानी ना लेके जाए। ये मैं वो वाली सामग्री दिखा रही हूँ जो हम दिन में पूजा करते हैं। जब होलिका दहन होता है ना, उसमें खाली हवन सामग्री चढ़ाई जाती है और नारियल वगैरह चढ़ा देते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे हम जब दिन में पूजा करते हैं, वो वाली सामग्री है सारी हम लेडी जो पूजा करते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा एक गोबर का, गाय के गोबर का नारियल बनाया था, वो भी हम रख लेंगे। और ये भी हम पूजा के लिए लेके जाएंगे। नारियल लेके जाएंगे और एक बड़कुल्ले की माला लेके जाएंगे। तो एक माला लेके जाती हूँ मैं, 2 नहीं लेके जाती, एक माला ढाल वाली लेके जाती हूँ मैं, और एक जो है ना नारियल बना लेती हूँ इस तरीके का। और हम घर में भी जलाते हैं, तो एक माला घर के लिए भी रखते हैं। नारियल घर के लिए नहीं बनाती मैं, नारियल में बाहर वाली जो होलिका होती है वहाँ के लिए बनाती हूँ। आप चाहें जैसे वैसे कर सकते हैं। मार्केट में नारियल शायद ना मिले, लेकिन घर में हम जब बनाते हैं ना तो बना लेते हैं। तो हमने घर में गाय का गोबर का एक नारियल भी बनाया था, माला है एक, और एक लोटा हमें जल लेना है। एक कलश में हमें जल ले लेना है। लोटा जो भी लोटा हो आपके पास, स्टील का, पीतल का, वो आप लोटा ले लें।
और उसको भर लें। उसमें हल्दी या फिर कच्चा दूध हमको जरूर मिलाना है, सादा पानी ना लेके जाए, है ना। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। तो अब इसके बाद ये सारी सामग्री हमें चाहिए होती है। तो जो भी सामग्री मैंने आपके साथ शेयर की है ना, ये होलिका दहन वाले दिन हमें पूजा के लिए चाहिए होती है, दिन में, जब हम दिन में पूजा करते हैं। तो ना आपकी बार बताया जा, तो बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हैं कि होली कब पूजे, होली कब पूजे, 3 को या 2 को। तो होली जो है ना, होलिका दहन जो है वो 3 तारीख का है और रंग भरी होली जो है वो 4 तारीख की। तो समय से 3 तारीख को हम पूजा कर सकते हैं। तो समय से 3 तारीख को पूजा कर लें। होलिका दहन मतलब कि होली की जो पूजा होती है वो समय के साथ हम कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आपको इसके अलावा कुछ और मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही अच्छी सी एक और जानकारी के साथ, एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।